लाज बजाऊं तेरो साज दी मेरे कंठ बिराजो जरा दे। वो किसी ने कहा है कि आए थे वो चले गए भैया, कि आए थे वो चले गए और बाकी सब सवाली थे। और सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे। ऐसा कोई पेशक नहीं है, ऐसी कोई शेष कथा नहीं है जो कि आपने अपने कानों द्वारा दो चार बार ना सुना हो। लेकिन दादाजी, कवियों की कविताएं और गाने वाले के ढंग कुछ अलग अलग हुआ करते हैं। गौर करिएगा, मेरा प्रसंग, मेरी कथा, मेरा जिक्र उस समय का है जिस वक्त भीम पुत्र घटोत्कच और मां हिडम्बा दोनों बियाबान जंगल में रहते हैं। भीम पुत्र घटोत्कच 11 वर्ष का हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर मराठी में कह रहा है। और कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है गुड्डू चाचा जी, कैसे? कहा कि 11 साल को भयो घरू का और याद पिता की आई है जो मात हिडम्बा के चरणन में दियो शीश नवाई है। क्या बात दर्शन करने जाऊं पुनिवा के। क्या भैया, क्या दर्शन करने जाऊं पुनिवा के, देव पतो बताई है। लक्ष्मण के हजिया पुनिवारो करे नहीं कबताई है। करे नहीं कविताई है भाई, करे नहीं कविताई है। लक्ष्मण के हजिया पुनिवारो करे नहीं कविताई रे। कहा क्या कि 11 साल को भयो घरू का, भैया कि 11 साल को भयो घरू का और याद पिता की आई है और मात हिडम्बा के चरणन में दियो शीश नवाई है।
दर्शन करने जाऊं कुनवा के। कौन? वो भीमपुत्र घटोत्कच कह रहा है कि दर्शन करने जाऊं कुनवा के और देव पतो बताई है और लक्ष्मण के हजिया पुरबारो करे नई कब ताई है। मां हिडम्मा घटोत्कच को आज्ञा दे देती है और वो घटोत्कच हस्तिनापुर के लिए चल देता है कि सुंदर रूप धर्म माया ते भैया कि सुंदर रूप धर्म माया ते और हस्तिनापुर में आ गयो। सो जाए पहुंचो दरबार, सो जाए पहुंचो दरबार और हाथ जोड़ के विनती की नीचा बेटी शवा अपार की दर्शन करवे आया बनिते। कौन? वो भीमपुत्र घटोत्कच कह रहा है कि दर्शन करवे आया बनिते और वीर घरू का ठहरायो। जैसे ही भीमपुत्र घटोत्कच को महाराज धर्मराज ने देखा और कहा कि धर्मराज ने तुरंत ही भैया कि धर्मराज ने तुरंत ही और लियो पास बुलाए और सूरत देखी कुमार की कृष्ण गए मुस्कुराए। अर्थ में जवाब दिया कि मनमोहन ने भीमसेन से कहना है क्या कि मनमोहन ने भीमसेन से और ऐसे गिरा सुनाई है और शादी योग है गयो बेटा कर लियो भेवा सगाई है कि सुंदर वर्णी लाख कुमार को भैया कि सुंदर वर्णी लाख कुमार को और संकट मिट जाए सारे यो कह रहे मुरलिया बारे। और सुनिएगा झड़ा रही और भगवान श्री कृष्ण कह रहे और कैसे कह रहे भैया। इसी बीच 501 रुपए का पुरस्कार हमारे वही बड़े भाई तरुण चौधरी, जितेंद्र चौधरी, ब्रजेश चौधरी 501 रुपए से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। और 101 रुपए से हमारे छोटे भाई जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं त्रिदेव फौजी और राहुल चौधरी, दोनों ही भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। कहना है क्या? श्री कृष्ण कही मान ले और सही भीम बलिधारी क्यों एक मुर्दा नबी की बेटी देखो चंद्र बदन उजियार। और क्या सहज भिवाना हो बताऊं क्या बात है। क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे सहज भिवाना हो बताऊं तो युद्ध हो भारी। सहज भिवाना हो बताऊं तो युद्ध हो भारी। और बिछ जाए लाश पे लाशियों कह रहे मदने। सुनिएगा सभी कलाकार आपके समक्ष बड़े ही सुंदर सुंदर उपदेश लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन गौर करना एक छोटा सा उपदेश मेरा भी और गुड्डू चाचा जी कहना है कैसे क्या बात है। कहाँ? गंगा यमुना मैली है गई। गंगा यमुना मैली है गई पाप जगत में छाए रहे है। और मात पितन को रोटी नाए पर कमा को
कि श्री कृष्ण कहीं मान ले, दादाजी कि श्री कृष्ण कहीं मान ले और सही भीम बलिधारी एक मुर्दा नब की बेटी देखो चंद्र बदनुज यारी कि सहज भिवाना होय बताऊं कौन? भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि सहज भिवाना होय बताऊं और तो युद्ध होय भारी और बिछ जाए लाश पे लाश यो कह रहे मदन मुरारी। अर्थ में जवाब दिया कि बड़े बड़े वीर गए शादी को, कहना है क्या कि बड़े बड़े वीर गए शादी को और जिनने भारी लड़ी लड़ाई है और डार दिए जेलन के अंदर एक पेश न खाइए। और 100 रुपए का सम्मान हमारे श्रीमान चाचा जी ढोलक वादक उनके लिए मोती बल्टी चीनू संजय उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा क्या कि बड़े बड़े वीर गए शादी को और जिनने भारी लड़ी लड़ाई है और डार दिए जेलन के अंदर एक पेश न खाइए कि बाका इनसे जीत ना पाए। कौन? भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि बाका इनसे जीत ना पाए और ऐशो परो पमारो क्यों कह रहे हो बंसी मारो। और सुनिएगा चौक आ रहा है, गुड्डू चाचा जी कहना है क्या कहा हो और जाबे दाना बे दाले आलावे क्यों और वीरानी की पेश नहीं खावे ओ पाँच मिनट शेष। सुनिएगा एक छोटा सा गीत